जो जो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते और बहुत ज्यादा लॉस में रन करता है, तो वो लोगों का मन में ऐसा सोचा होगा, ऐसा आया होगा कि अगर लिमिट ऑर्डर दूं और प्राइस मूवमेंट मेरा अगेंस्ट में जाएगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो अपकमिंग लॉस से मैं खुद को बचा सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन तो शायद मन में आया होगा। और प्राइस मूवमेंट मेरा निर्धारित दिशा के अनुसार अगर चलेगा तो प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये जो सवाल है इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना पड़ेगा, तब आप ये सब चीज समझ पाओगे और लाइव मार्केट में भी अप्लाई कर पाओगे। और वो कैंडलस्टिक का नाम है हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक होता है। तो ये कैंडलस्टिक कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मैं पावर ऑफ क्वीन कैंडल्स बोला है ब्रैकेट में। तो ये क्वीन कैंडल्स और कुछ नहीं बल्कि वो हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है। तो इसको मैंने क्वीन क्यों नाम दिया, क्योंकि ये कॉमन ट्रेडर्स को बहुत इजीली किंग बना सकता है, मतलब राजा बना सकता है। तो इसके लिए मैं इसको क्वीन कैंडलस्टिक नाम दिया है। ये वीडियो में अंत तक बने रहना तो समझ में आ जाएगा कि ये क्वीन कैंडलस्टिक कितना ज्यादा पावरफुल है और कैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है, वो ये प्रेजेंटेशन में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो चलो चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो ये पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो, तो पहले देख पा रहे हो कि एक छोटा सा रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये नेक्स्ट ये मूवमेंट चला। तो इसको कैसे एनालिसिस करना है, समझना है, बायर और सेलर का स्ट्रेंथ कितना है और कैसे ट्रेडिंग करना है सेफ्टी के साथ, वो ये प्रेजेंटेशन में आप लोग देखने वाले हो। तो देखो, पहले इनिशियली ये काम रहेगा कि ये रेड कैंडल का हाई और ये जो मूवमेंट हुआ था टोटल इनिशियली हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। तो ये टोटल डिस्टेंस का अगर 50% मैंने मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है। तो जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया ऊपर 50% के ऊपर, तब क्या समझना है कि पहले तो एक सेलर का तो स्ट्रेंथ था, इसके लिए नीचे लेके आया था, लेकिन बायर्स का भी स्ट्रेंथ अच्छा है, तो ये 50% के ऊपर लेके जाके क्लोजिंग दे पाया कैंडलस्टिक। तब क्या समझना है कि ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बायर और सेलर किस में ज्यादा दम है, कौन ज्यादा भारी है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो साइडवेज जोन है, इसमें अगर ऐसा कैंडलस्टिक अगर प्रोड्यूस होता है, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक। तो ये पोजीशन पे ये बहुत सेफ्टी वाला एक कैंडलस्टिक है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कहाँ पे बाई करोगे लिमिट ऑर्डर देके, ये वीक का बीच में, जस्ट बीच में, और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप ये नीचे लिमिट ऑर्डर देके सेल करोगे, तब आपका स्टॉप लॉस ऊपर भी हो सकता है और बीच में भी रख सकते हो ट्रेड मैनेजमेंट करके और ज्यादा क्वांटिटी लेने के लिए। ये सिंपल चीज है। तो अभी देखो, ये पोजीशन पे एक रेड कैंडलस्टिक ऐसा इन्वर्टेड हैमर शेप का प्रोड्यूस हुआ, तो मैं निश्चिंत होके यहाँ पे मैं सेलिंग साइड पे जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है ये इसका अपसाइड में है। अपर पोजीशन पे ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो मैं जरूर सेलिंग करता, और अगर मेरा व्यू स्टिल यहाँ पे बुलिश रहता तो मैं वीक का बीच में बाई करता। तो देखो, मेरा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं। अभी ये एक तरीका हुआ। अभी देखो, तो ये साइडवेज जोन से जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ बाहर आके क्लोजिंग देता है और वो जोन को टेस्ट करता है, तब फिर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो देखो, हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये बाहर आया, उसके बाद ये लेवल पे टेस्ट कर रहा है ये पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। और ये जो कैंडलस्टिक ये लो को तोड़ा था साइडवेज जोन का, उसका अप साइड में जस्ट ऊपर में हमको स्टॉप लॉस लगाना है ये पोजीशन पे, तो रिस्क इतना छोटा रहता और अपकमिंग रिवार्ड देख लो। तो ऐसे तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है और कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है। तो कैसे ढूंढना है, तो देखो, ये पोजीशन पे वही सेम इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ, तो मैं जरूर इसका नीचे मैं सेलिंग करूंगा, ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। उसके बाद देखो, एक मूवमेंट दिया, फिर यही अप साइड में ये पोजीशन पे देखो, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब के ऊपर थोड़ा काम करना सीखो। अगर मान लो ये कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ और मेरा व्यू बुलिश है, तो फिर मैं ये वीक के बीच में मैं बाई करूंगा
नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन देखो मेरा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं। यहाँ पे भी सेम है। तो ऐसे तरीके से आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है। अभी मान लो ये जो फॉर्मेशन हुआ इसके बीच में आप बाई करते अगर आपका व्यू इस टाइम के लिए बुलिश रहता तो, लेकिन देखो नीचे ये कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ तो आपको बचा दिया। ऐसे ही सेम यहाँ पे जैसे मैं सेलिंग साइड पे गया निश्चिंत होके, तो यहाँ पे भी आप निश्चिंत होके ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अगर सेलिंग करते तो ये बीच में आप सेलिंग करते तो नेक्स्ट कैंडल में देखो एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, आप वो ट्रेड कैंसिल कर दिया। वेरी सिंपल। फिर यहाँ पे भी देखो तो ये सब हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत ज्यादा सेफ्टी देता है। ओके, अभी जो फंडामेंटल मैंने बताया कि पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने डेवलप किया, ये चैनल पे बहुत सारा वीडियोस में मैं ये सेम बात बोला है। एक ही चीज के ऊपर, सिंपल चीज के ऊपर मेरा स्ट्रेटेजी खड़ा है। तो ये जो बियरिश मूवमेंट है इसको कैसे साफ पुश में डिवाइड करना है, तो देखो ये एक बियरिश पुश है, फर्स्ट इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये सेकंड आपको बियरिश पुश मिला। तो ये सेकंड बियरिश पुश का 50% अगर मैंने मार्क कर दिया तो देखो ये कैंडलस्टिक ऊपर क्लोजिंग दिया, ये भी दिया, तब क्या समझना है कि ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। वेरी सिंपल। और उसके बाद देखो हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ वो बाहर आया, क्लोजिंग भी दिया और ये लेवल पे टेस्ट कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक ये लो को, साइडवेज जोन का जो लो है वो लोअर पार्ट को तोड़ा है, उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस रिस्क इतना छोटा सा है और अपकमिंग रिवॉर्ड देख लो। तो ऐसे तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किया जा सकता है। ओके, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक बड़ा एक बियरिश ट्रेंड चला और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बार वो डाउनसाइड मूवमेंट देने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ। तो इसको कैसे विजुअलाइज करना है, देखो ये जो बियरिश मूवमेंट चला इतना बड़ा, इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम उस टाइम के लिए रिट्रेसमेंट इतना था, उसके बाद फिर इतना तक आ पाया, तो ये बियरिश मूवमेंट देने लगा। लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर पाया और उसके बाद इसका 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तब क्या समझना है कि नहीं एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलने वाला है। तो ये अच्छा खासा पुल बैक दे सकता है, एटलीस्ट ऐसा एक लेवल तक आना चाहिए। ऐसे समझ के मैं अभी क्या करूंगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो ये पोजीशन पे मेरा फोकस रहेगा कि जब कोई ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो मैं जरूर उसी हिसाब से ट्रेड लूंगा। तो कैसे, तो नेक्स्ट कैंडल देखो वही इन्वर्टेड हैमर शेप का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ये वीक का बीच में मैं बाई करूंगा, लिमिट ऑर्डर देके, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा रिस्क इतना छोटा सा रहेगा और अपकमिंग रिवॉर्ड मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 1:3-4 ऐसा मिलना चाहिए बोल के मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा उसी हिसाब से। लेकिन देखो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट मेरा अगेंस्ट में गया, ये रेड कैंडल फिर प्रोड्यूस हुआ, तो मुझे ये ट्रेड से निकाल दिया, पहले ही बचा दिया अपकमिंग लॉस से। तो ऐसे ही एनालिसिस करना है और ऐसे कॉन्सिक्वेंस ढूंढ के और सेफ्टी के साथ ऐसे ट्रेडिंग करना है। तो मैं बार बार वही बोलता हूँ, ये चैनल पे ऐसे ही बहुत सारा वीडियो में ये चीज बोला गया है और ये बहुत ही प्रूवन और हाई लेवल सेफ्टी वाला ट्रेडिंग टेक्निक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लिया 5 मिनट का, तो वही सेम फंडा है कि ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ इनिशियली, इसका हाई और लो मैंने मार्क किया। तो इनिशियली क्या हुआ, ये लेवल से एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ था, ऐसे एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ था और नेक्स्ट सेशन में ऐसे एक बड़ा ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ जो कि 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है कि यहाँ पे सेलर का पहले स्ट्रेंथ था, फिर बायर का भी स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिसका पल्ला भारी है उसके दल में आप घुसोगे, मतलब बाई या सेलिंग करोगे। तो देखो ये जो साइडवेज जोन जो मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे ये साइडवेज जोन से हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये कैंडलस्टिक
बाहर आया, क्लोजिंग भी दिया और ये जोन को टेस्ट कर रहा है। तो ये लेवल को टेस्ट नहीं भी किया लेकिन ये कैंडलस्टिक एक ग्रीन क्वीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो आप जरूर इसके नीचे सेल करेगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, तो आपको उसके बाद एक मूवमेंट दिया। ये पोजीशन पे अभी फोकस करो। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बियरिश मूवमेंट चला, तो ये बियरिश मूवमेंट को कैसे सब पुश में डिवाइड करना है। ये एक फर्स्ट बियरिश पुश है और इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश मिला। इसके बाद फिर सेकेंड बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना तक हो पाया और ये थर्ड एक पुश दिया। अभी ये थर्ड पुश का जब 50% मैंने मार्क किया और ये ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था ये अभी ट्रेंड रिवर्सल का साइन देने वाला है। तो ये समझ के मैं यहाँ पे एक बार बाइंग किया, नीचे ये ग्रीन कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दिया। तो देखो नेक्स्ट एक दो कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे हटा दिया, लॉस हो गया एक बार। तो अभी क्या समझना है, तो मैं ये पोजीशन पे बाई किया था, नीचे स्टॉप लॉस था, तो मुझे उसके बाद हटा दिया। तो क्या समझना है कि ये जो थर्ड पुश है, ये थर्ड पुश एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर सकता है और बायर का स्ट्रेंथ रहेगा ज्यादा, तो ये सेकेंड पुश का अपर लेवल भी एक साइडवेज जोन इसके अंदर फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता और अच्छा खासा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक और कुछ नहीं करना है। ये साइडवेज जोन जो है, जो फॉर्मेशन होने वाला है, वो आपको फंसा देगा, ज्यादा फंसने का चांस मिलेगा यही साइडवेज जोन के अंदर। तो ये साइडवेज जोन से जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ क्रॉस करता है और क्लोजिंग भी देता है और वो जोन को टेस्ट करता है, तब हम लोग बिंदास ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे, तो ये पोजीशन पे ये जो लोअर ए लेवल को टेस्ट करेगा, ये समझ के मैं वेट करता रहूंगा और अगर मिला तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। तो इतना छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रहेगा इतना छोटा सा, और अपकमिंग रिवार्ड मैं 1:3-4 ऐसा ले लूंगा। तो ये समझ के मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मुझे ट्रेड मिला नहीं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में देखो एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। जब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो क्या करेंगे, इसका नीचे सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, तभी मुझे मिला। तो ऐसे तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कि ऐसा सिनेरियो होगा तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा, या ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए। ये माइंडसेट लेके अगर आप ट्रेडिंग करते बैठोगे कि मुझे आज कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसे ही सोचना है। अगर आप सोचोगे कि मुझे ट्रेडिंग करना है, तो जबरदस्ती हो जाएगा, आप आपका ट्रेडिंग प्लान से बाहर हो जाओगे, तो आपको भी ऐसे ही लॉस खिला के बाहर करने का ज्यादा चांस रहेगा। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है ठीक से, तो ये चैनल पे आओ, देखो कुछ वीडियोस, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, और इससे पहले छोटा छोटा प्रेजेंटेशन में मैं बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया है। 10, 12, 15 मिनट में ही एक एक प्रेजेंटेशन में खत्म कर दिया। तो वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेटिव आपको ट्रेडिंग टेक्निक मिलेगा, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है जो। तो चलो, हरे कृष्ण।